Hello and good morning, everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 46 में, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज इन्हें एक बार पढ़ लीजिए। आई होप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हीट लोड कैलकुलेशंस के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के बारे में। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। सो चलिए देखते हैं टोटल हीटिंग एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाए। हम लोगों ने पिछले बार हीटिंग के लिए और कूलिंग के लिए लोड कैपेसिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफाइन किया था। हमने देखा था उसमें क्या क्या पैरामीटर्स लगते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हें एक नटशेल में देख लेते हैं। सबसे पहला होता है डिज़ाइन कंसिडरेशन। आप जो घर बना रहे हो, आप जो जो भी चीज़ बना रहे हो, तो उसका डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, बिल्डिंग में कौन सा मटेरियल आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है, उसमें वेंटिलेशन कहाँ कहाँ से आपको प्रॉपर अवेलेबल होता है, सन की रेज कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा रहेगा हीट गेन थ्रू द ग्लासेस। अगर आप लोग ग्लास लगा रहे हो, तो उसमें से कितना हीट गेन वहाँ पर आ रहा है, कितना हीट गेन वहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। थर्ड है हीट गेन थ्रू रूफ, वॉल एंड फ्लोर। वॉल से, रूफ से, फ्लोर से कितना हीट गेन आ रहा है आप लोगों को, वो भी कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, वॉल से, रूफ से, फ्लोर से अगर आपको हीट गेन मेजर करना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया निकालने के बाद उसका लोड फैक्टर जो रहता है, लोड फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जो भी आपका रहेगा। डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जनरली हम लोग 15% का क्लियरेंस रखते हैं, तो उसको 15% यानी 0.15 से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, हीट गेन थ्रू रूफ, वॉल एंड फ्लोर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इंटरनल हीट गेन थ्रू द लाइट्स। तो घर के अंदर आपके लाइट्स होंगे, लाइट से जो हीट गेन आती है उसको आपको कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा कि कितना आप लोग वहाँ पे लाइट्स आपके एक रूम में लगने वाला है। ठीक है, उससे आपको पूरा कैलकुलेट करते आ जाएगा। हीट गेन फ्रॉम पीपल, आप लोग जो हो ऑक्यूपेंट जो वहाँ पे अवेलेबल हो, कितने लोग अवेलेबल रहेंगे, कितने लोगों के लिए आपको वहाँ पे लोड कैलकुलेशंस करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हीट गेन थ्रू मोटर्स एंड अप्लायंसेस, जो भी मोटर्स रहते हैं, अप्लायंसेस रहते हैं, उसके लिए भी आपको कैलकुलेशंस करते हुए रखना पड़ेगा। ओके, सो लास्ट है वेंटिलेशन और इन्फिल्ट्रेशन। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि वेंटिलेशन मतलब अपने घर से जितना भी अनवांटेड कचरा है, गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड बोला, एलपीजी बोला, जो भी बोला, अगर वो निकल रहा है तो उसको आपको बाहर निकालना है, तो उसके लिए आपको वेंटिलेशन प्रॉपर करने चाहिए। और क्रैक्स से जो भी हीट बाहर निकल अंदर की तरफ आ रही है, आपके घर में आ रही है, आपके रूम में आ रही है, तो वो भी आपको कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर, इस प्रकार से अगर आप करते हो, तो आप लोग प्रॉपरली डिज़ाइन कर पाओगे किसी भी लोड कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे कहाँ कहाँ से आप लोगों को कौन सी हीट को कंसिडर करना पड़ेगा, ये भी आपको इम्पोर्टेंट रहेगी। मान लीजिए आपके वॉल के में जो हीट आ रही है सोलार की, वो एक्सटर्नल के तौर पे आ रही है, तो ये क्या होगी, आपकी सेंसिबल हीट में कंसिडर होगी। अगर ग्लास से आ रही है, तो ग्लास से भी क्या आ रही है, एक्सटर्नल के तौर पे आ रही है, तो इसमें क्या आएगा, आपका सेंसिबल हीटिंग भी आएगा और लेटेंट हीट भी आएगा। इन्फिल्ट्रेशन जो क्रैक से आ रही है, वो भी बाहर से आ रही है आपकी, वो भी सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीट में कंसिडर होगा। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन जो हो रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, उसमें भी सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट कंसिडर करेंगे। आप ऑक्यूपेंट, आपसे जो हीट बाहर निकल रही है वो कौन सी होंगी, सेंसिबल हीट भी होंगी और लेटेंट हीट भी होगी। लाइटनिंग जो हो रही है आपके घर के अंदर है, वो इंटरनल पार्ट हो गया, इसमें भी क्या होगा, सेंसिबल हीटिंग होगा। अप्लायंसेस आप जो यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या होगा, सेंसिबल हीटिंग भी हो सकता है, लेटेंट हीट भी हो सकता है। प्रोडक्ट्स के लोड, ठीक है, फ्रिज का लोड हो गया, कि हर एक चीज़ का एक लोड होगा आपका, तो उससे भी क्या होगा, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट प्रोड्यूस होगी। और मिसलेनियस कुछ होगी, छोटे मोटे, तो वो भी आपके लिए सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के लिए कंसिडर करेंगे। तो यह चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है आपको कि कौन से चीज़ के लिए कौन सा टाइप ऑफ हीट लोड वहाँ पे आएगा, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्रोसेस लिया हूँ मैंने, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, हीट कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो इसको मैंने आपको समझाया था कैसे करेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका कूलिंग
और यहाँ पे एक लेटेंट हीट निकल रही है। ये कौन सी सेंसिबल हीटिंग है और यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट है। ठीक है, तो सेंसिबल हीट के लिए मैंने यहाँ पे एंथैल्पी फाइंड किया, लेटेंट हीट के लिए एंथैल्पी फाइंड किया। ठीक है, तो सेंसिबल हीट के लिए एंथैल्पी क्या निकलेंगी, H3 माइनस H2, और लेटेंट हीट के लिए H1 माइनस H3। ठीक है, तो दोनों को भी अगर आप माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, H1 माइनस H2। और ये क्या, सॉरी, दोनों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करने के बाद तो आपको क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा, HS प्लस HL। तो ये देखते हैं इसको, सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, HS अपॉन मतलब सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। तो सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया। तो मास क्या हो गया, मास को एम को कंसिडर कर लेता हूँ, मास फ्लो रेट। ठीक है, सेंसिबल हीट कितना रिमूव हो रहा है, एम H3 माइनस H2। लेटेंट हीट क्या हो रहा है, एम H1 माइनस H3। तो टोटल हीट क्या होगा, एम H1 माइनस H2। ठीक है, तो टोटल टर्न ऑफ कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, एम H1 माइनस H2 अपॉन 3.517। इससे करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, किलोवाट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा आपको, टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में मिलेगा, TR। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट सभी को। इसको मैंने पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, सेंसिबल हीट फैक्टर को। यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया है। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर समझ में होगा। आज हमने सेंसिबल हीट फैक्टर के बारे में पढ़ा और हम डिफाइन कर पाए सेंसिबल हीट फैक्टर को। सो ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपको, एनलिस्ट करो बोले वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स टू बी कंसिडर वाइल डिजाइनिंग अ रूम फॉर अ पर्टिकुलर लैब। रूम के लिए आपको कौन से हीट फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, और डिफाइन का, और हाउ सेंसिबल हीट फैक्टर इज कैलकुलेटेड, सेंसिबल हीट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये भी बताना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट लोड्स टू बी टेकन अकाउंट, कैलकुलेट द हीट लोड ऑफ ऑडिटोरियम ऑफ योर इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपके घर का, आपके इंस्टीट्यूट का जो ऑडिटोरियम है, आपको उसका हीट लोड कैलकुलेशंस करना है। आप क्या क्या हीट लोड लेंगे, ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला और पहला वाला भी, जो पहला पोर्शन है उसका, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या कंसिडरेशन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में उस न्यूमेरिकल के साथ। बाय बाय।